480 पे ऑर्डर लगाया मैंने। इसका प्रिंट स्क्रीन ले लूँ। प्राइस थोड़ा आगे जा चुका है। और एसएल टाइप करके तैयार रहूँ। तो प्राइस फिर नीचे की तरफ आता हुआ मैं यहाँ से पॉज करता हूँ। अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो मैं आपको शो करूँगा। तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। प्राइस जो है फिर एसएल की तरफ बढ़ता हुआ, पिछले कई दिनों से एसएल हिट हुआ है और आज भी अगर हिट होता है तो माइंड को प्रिपेयर रखना पड़ेगा ओवर ट्रेडिंग नहीं करने के लिए, क्योंकि लगातार एसएल के बाद जो एक एक एसएल बहुत पेन देता है और वो पेन ही हमें ओवर ट्रेडिंग में ले जाता है। माइंड कहता है ओवर ट्रेडिंग करके वो लॉस रिकवर करो, उस पेन से जो है फ्री हो जाओ, लेकिन वो पेन ट्रेडर की लाइफ का पार्ट है और प्रॉफिट लॉस अपने हाथ में नहीं है। महीने के लास्ट में प्रॉफिट बनेगा या नहीं किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन अपने हाथ में है। डिसिप्लिन पूरी तरह से अपने हाथ में है, तो कम से कम डिसिप्लिन नहीं टूटे। बाकी तो प्रॉफिट लॉस पता नहीं क्या होगा, वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए। इसलिए डिसिप्लिन, अगर लॉस होने तक हमने कुछ नहीं सोचा, कुछ ध्यान नहीं दिया, तो लॉस होने के बाद ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। अभी से जैसे ये नीचे की तरफ जा रहा है, माइंड में मैं बार बार कह रहा हूँ कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर ये ट्रेड हो जाता है तो लॉस में कटता है तो मुझे इसे यहीं पर क्लोज कर देना है टर्मिनल को। तो ये अभी से तैयारी करनी पड़ती है, तब लॉस होने के बाद आप टर्मिनल को क्लोज कर पाते हैं। तो पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। मैं यहाँ पे सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि एसएल को मैं 5 पॉइंट कम करूँ या नहीं, क्योंकि ऊपर यहाँ से अच्छी खासी रिजेक्शन आई थी, प्राइस फिर वहीं से लौट आया था। इस हैमर के बाद प्राइस को जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। ऊपर से दो बार रिजेक्शन, मैं कॉस्ट पे निकल जाऊंगा। 482, 80 से थोड़ा ऊपर आए ताकि ये ट्रिगर होने के चांस बने। सेवन पे था, जैसे मैं यहाँ पे मूव करने के लिए आया तो ये फिर 81 के आसपास आ चुका है। तो ऐसे मॉडिफाई करने से हो सकता है कि वो लिमिट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए, चलना रहे। ऊपर से जिस तरह की रिजेक्शन आ रही है उसको देखते हुए मुझे निकल जाना चाहिए। ठीक है, पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। तो मैं अब कॉस्ट पे आ चुका हूँ, क्योंकि जिस हैमर को देख के मैंने लिया था, मैं आपको बता दूं, अब तो ये ट्रेड खैर सेफ हो चुकी है। इस हैमर को मैं देख के लिया था, इसके बाद मेरी उम्मीद थी कि ये ऊपर की तरफ ये एक एन पैटर्न बना के इस लेवल को तोड़ता चला जाएगा, मगर इस लेवल तक पहुंच भी नहीं पा रहा और यहाँ से इन्वर्टेड हैमर बन रही है, फिर इन्वर्टेड हैमर बन रही है। तो इसको देखते हुए मैं इस ट्रेड से तो बाहर हो गया हूँ, कॉस्ट पे आ गया हूँ। कॉस्ट के बिल्कुल पास ही है, वो भी कभी भी हिट हो जाएगा, हिट हो चुका है कॉस्ट। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं, क्योंकि फिनविशा में कोई ब्रोकरेज लगती नहीं है और ये जो है मैंने कॉस्ट से ₹1 ऊपर निकाला, तो ये ₹24 जो है टैक्सेस को कवर कर देगा। तो इस ट्रेड में मेरा कोई भी जो है लॉस नहीं हुआ है। पहले तो मैं इसको ग्रुप में भेज दूँ। इस ट्रेड का जो रीज़न था वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इस हैमर के बेसिस पे मैंने लिया था। तो अभी तो इसमें मैं कॉस्ट पे निकल गया हूँ, अभी कोई और ट्रेड बनेगी तो मैं आपको शो करूँगा। फ़िलहाल के लिए पॉज करता हूँ। मैंने भागते हुए कैंडल पे बाई किया है, जो कि एक तरीके से गलत है, क्योंकि जो मेरी असली ट्रेड थी उसमें अगर मैं टिका रहता तो टारगेट मिलता, लेकिन मैं डर से निकल गया। तो ये अब ये देखिए ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है 520 पे। पहले तो ऐसे लगा लें,
490 पे लगाना चाहिए, लेकिन अब हिम्मत हो नहीं रही है लगाने की 490 पे। देखिए साइकोलॉजी ऐसे एक दिन गेम खेल जाती है, आपका पूरा इतने महीने भर की मेहनत बेकार हो जाती है। अब तो जो है मैं 480 के लगा पाऊँगा, 480 से, जो कि मेरा 25 पॉइंट वाली चीज़ बिगड़ रही है, लेकिन मैं 480 का ही ऐसे लगा पाऊँगा। तो मैं 480 लगा देता हूँ। अरे ये लगता है मैंने कुछ गलती कर दी और कुछ लॉस उठाया होगा। नहीं, यहाँ तो लॉस नहीं है। तो यहाँ पे सेल जो है वो 590 रुपये 80 पैसे पे कंप्लीट हुई है। यानी कुछ गलती हो गई थी ऐसे लगाने में। इसको फिर मैं 510 पे बाई कर लेता हूँ। और एसएल जो है वो 480 के हिसाब से लेके बैठता हूँ। ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है इससे लगाऊं। देख सकते हैं कि 30 पॉइंट का एसएल है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। साइकोलॉजी पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि ये नहीं करना चाहिए था, भागते मार्केट में नहीं घुसना चाहिए था, लेकिन मैं घुस चुका हूँ। पूरी तरह से नीचे आ रहा है। तो मैं कॉस्ट पे आ चुका हूँ अब, और जो भी थोड़ा बहुत मिले, अगर ऐसा हिट नहीं होता तो लेके निकलने की कोशिश करूँगा। $511 पे ट्रिगर है, और मेरा ख्याल है क्योंकि बीप की आवाज़ आई तो ट्रिगर जो है वो हिट हो ही चुका है। पहली जो ट्रेड मैंने ली थी सेमर को देखे वो बहुत सही थी, लेकिन वही तक इनका लॉस था तो फिर आ गया, नहीं तो उसमें जो है टारगेट मिल जाता, क्योंकि वो मैंने लिया था 11:40 पे 480 में। अगर हम देखें 480 से ये खैर 100 पॉइंट का टारगेट तो नहीं, लेकिन ये 530 तक गया था, मतलब 50 पॉइंट तक गया था। अभी देखिए फिर मैं 510 पे टिका रहता। माइंड एक बार माइंड ओवर ट्रेडिंग के मोड में चला जाता है तो माइंड निकलना नहीं चाहता। मुझे टर्मिनल अभी भी क्लोज कर देना चाहिए, लेकिन माइंड जो है वो भागते मार्केट में घुसना चाहता है और ज़्यादा प्राइस पे। देखिए पहले 510 पे था, वहाँ भी नहीं रुका, अब 514 पे भी घुसने को तैयार है हरी कैंडल देखकर। इसको मैं शो कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यही होता ही है ट्रेडर के माइंड में। इसको कोई बड़ा ट्रेडर आपको शो नहीं करेगा, लेकिन मैं शो करूँगा कि इतने दिन तक कंट्रोल में रहने के बाद। अभी भी देखिए मैं टर्मिनल को क्लोज कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ लॉस नहीं हुआ है, लेकिन वो जब साइकोलॉजी बिगड़ती है वो आपको लॉस खिलवा के तभी आपको मार्केट से जाने देती है।
ठीक है, पहुँच करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँ। देखिए भागते मार्केट में घुसने का क्या नतीजा होता है। वो तो अच्छा रहा, मैं कॉस्ट पे निकल गया, नहीं तो इस भागती कैंडल के अंदर मैं कहीं घुसा था। और देख सकते हैं अगली कैंडल से कितना तगड़ा जो है डाउनफॉल आया। तो साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी कंट्रोल में रखना ही मैं बचा सकती है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं बचा ले ट्रेडिंग के अंदर। ये डाउनफॉल आपको दिखाने के लिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी। आज तो पूरा ही हर चीज़ गलत हो चुकी है। फिर भी मैं पहुँच करता हूँ यहाँ से, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। मैंने 410 पे बाई का ऑर्डर लगाया है। SL 385 पे टाइप कर लूँ। और देखते हैं अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है नहीं। मैं पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। तो ये ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो चुका है और SL भी हिट हो चुका है। तो 25 पॉइंट गवा दिए, काफ़ी सारी ओवर ट्रेडिंग। लेकिन अच्छी बात ये रही कि लॉस एक ही ट्रेड का रहा, जो कि रहना चाहिए। और माइंड फिर से ओवर ट्रेडिंग में आए, क्योंकि आज ओवर ट्रेडिंग हो चुकी है। तो जानना चाह रहे कि यहाँ हैमर बनी तो वापस एंट्री ले लो और इस लॉस को रिकवर कर लो, क्योंकि ये एक अच्छा ये सपोर्ट था, ये टूट नहीं पाता। ये सपोर्ट टूटा है, बताइए रेजिस्टेंस था, अभी रेजिस्टेंस टूटा तो सपोर्ट का काम करना चाहिए। आज बाई साइड में फोर्स भी अच्छा था, यहाँ से उठा है। तो क्या यहाँ हैमर बनने पे आज एक ओवर ट्रेडिंग करनी चाहिए? हैमर नहीं, हैमर बनता नहीं दिख रहा। ओवर ट्रेडिंग तो खैर कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन माइंड कंट्रोल में नहीं। आप रोज़ देखते हैं कि मैं एक ट्रेड होते ही लॉस या प्रॉफिट को बंद कर देता हूँ, लेकिन आज बंद नहीं कर पा रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि ये गैप फीलिंग के लिए जाएगा। ये 21 SMA से इन्वर्टेड हैमर बना है, उसको देखते हुए एक फुट साइड की एंट्री भी ली जा सकती थी, क्योंकि इतनी देर से घूम के आया है। तो ये मेरा ख्याल है गैप क्लोज करना चाहिए। निफ्टी में अगर देखें, हाँ निफ्टी भी गैप क्लोजिंग के पास पहुंच चुका है, अपने बॉटम पे पहुंच चुका है निफ्टी। और निफ्टी अपना बॉटम तोड़ेगा तो ये उठ जाएगा। निफ्टी नहीं बल्कि बैंक निफ्टी अपने बॉटम के पास पहुंचा है। और निफ्टी जो है वो भी पहुंचने की तैयारी कर ही रहा है। तो अगर यहाँ पे 46,200 की पुट देखी जाए, इस कैंडल पे एंट्री होती तो सही रहता। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा लंबी कैंडल बन चुकी है। लाइव आपके सामने कि माइंड किस तरीके से ओवर ट्रेडिंग में जाता है। यहाँ पे लेना बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये डे बॉटम यहाँ से उठ सकता है। लेकिन ओवर ट्रेडिंग का माइंड तो इस तरीके का होता है। डे बॉटम से मोमेंटम कम होके सेल की, और जो है कॉल वाले मतलब ग्रीन कैंडल बनने चुके हैं, मोमेंटम कम हुई है, बड़ी बॉडी और छोटी बॉडी। तो माइंड जो है वो दोनों तरफ ही है कि कॉल लिया जाए या पुट लिया जाए। निफ्टी में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसका रीटेस्ट हुआ ट्रेंड लाइन का, और साथ ही साथ 21 SMA से भी रिजेक्शन आई।
मतलब बहुत ही अच्छी एंट्री थी। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ था। मुझे नहीं लग रहा कि उठेगा, इसमें एक ऑर्डर लगाया जा सकता है। कोई नहीं, अभी रुक जाओ। तो 290 पे एक ऑर्डर मैंने और लगा दिया है। ये भी ओवर ट्रेडिंग का ही ऑर्डर है। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। सबसे पहले तो ऐसे लगा लूँ। तो 60 का ऐसे लगाए, एसएल भी ज़्यादा है, और ओवर ट्रेडिंग में तो ऐसा ही होता है। ये बाई ऑर्डर 290 पे अच्छा भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अब जाके एग्जीक्यूट हुआ है। अब ऐसे लगाया जाएगा। आपकी आंखों के सामने ओवर ट्रेडिंग जिससे से साइकोलॉजिकल कंट्रोल हटता है। और इसके बाद चार्ट देखने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में कोई सोच है किसी खास रीजन से कंट्री नहीं होती। देखिए ऊपर जा रहा है। अब देखिए जब एसएल की तरफ जा रहा है तो माइंड ये कहेगा कि अगर आ जाए कॉस्ट पे तो कॉस्ट पे निकल जाएंगे, लेकिन वो जिस तरीके से जा रहा है उसमें पूरे चांस है कि वो ऐसे ही हिट करेगा। पूरी तरह से साइकोलॉजिकल कंट्रोल हटते हैं, क्योंकि ये अच्छा खासा बॉटम है, मतलब सपोर्ट है, जहाँ से पहले भी खूब ऊपर उठा था। अब यहाँ से प्राइस उठ रहा है, तो ये एसएल हिट होने पे भी माइंड कहेगा कि कॉल साइड में एंट्री बना लो। और जब माइंड पर ओवर ट्रेडिंग मोड में चला जाता है, देखिए 66 पहुँच चुका है, बहुत जल्दी 60 जो है हिट होगा।
तो ओवर ट्रेडिंग को रोकना बहुत मुश्किल होता है। एक डब्लू पैटर्न भी छोटा सा बना है। अगर डब्लू पैटर्न बना के नीचे आता है, ये देखिए छोटा सा डब्लू बना है, इस डब्लू से नीचे आ जाता है तो बहुत अच्छा है, तब जाने के चांसेस है, क्योंकि ये फिर एक ट्रैप था। लेकिन अगर इस डब्लू से ऊपर जाता है तो डब्लू का रीटेस्ट है, यहाँ से ऊपर जाने का मतलब है कि असल पक्का हिट होगा। और अपने डायरेक्शन में जाने लगा तो मन जो है कॉस्ट में निकलने को राज़ी नहीं होगा, वो लॉस कुछ तो रिकवर करके निकलना चाहेगा जो पिछला लॉस था। इसको 301 पे लगा देता हूँ। तो ये कंटिन्यूस आपके सामने है कि माइंड के अंदर क्या चलता है, माइंड का कंट्रोल किस तरीके से हटता है। इसको तो खैर अब बंद कर ही देता हूँ, क्योंकि चार्ट का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। वैसे क्लोजिंग डब्ल्यू के इसने ऊपर ही दिया है, तो कॉल साइड के ही चांसेस लग रहे हैं। वैसे डब्ल्यू के नीचे, डब्ल्यू का जो नेक कह सकते हैं, हम उससे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो कर। तो ऐसे हिट हो चुका, उस ओवर ट्रेडिंग का नतीजा 748 का लॉस है। माइंड अब कॉल साइड में जाना चाह रहा है। देखिए ओवर ट्रेडिंग जो है वो एक ही दिन में कितना नुकसान कराती है। तो 380 पे ये भाई एक और ओवर ट्रेडिंग। और एसएल भी बड़ा। की तरफ प्राइस आता हुआ। चार 400 पे बाई किया। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग में जो है माइंड वेट भी नहीं कर पाया कि उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने के लिए वेट करें। और आप देख सकते हैं 400 में बाई हुआ है। SL 350 का SL भी बहुत ज़्यादा मैं लगाऊंगा।
माइंड ये कह रहा है कि अब जो है यहाँ से ये जाना चाहिए कॉल साइड, तो बड़ा एसएल देने से चांसेस बढ़ जा रहे हैं। लेकिन फिर वो वहाँ से लौट रहा है और लौट के वो जो है गैप फिलिंग के लिए भी जा सकता है। तो देखिए लौट रहा है, इतने दिन की मेहनत, इतने दिन का डिसिप्लिन एक दिन में ख़राब। ठीक है, पहुँच करता हूँ, जो भी रहेगा आपको शो करूँ। तो बिल्कुल एसएल के पास आ चुका है और डायरेक्शन भी अब कॉल साइड जाने के कोई चांसेस लग नहीं रहे हैं। तो जब आप बड़े ट्रेडर्स को देखते हैं तो ये वाले जो दिन होते हैं ओवर ट्रेडिंग वाले, जब साइकोलॉजिकल कंट्रोल हटता है, ये उनके में या तो आता नहीं है या वो शो नहीं करते। लेकिन बिजनेस को इसका भी सामना करना पड़ता है, इसलिए मेरे चैनल पे तो आपको जो रहेगा रियल वो दिखाई देगा, जो ट्रेडर की लाइफ में होता है वो सब दिखाई देगा। तो ये दिन भी आते हैं, इसलिए साइकोलॉजिकल कंट्रोल बहुत कठिन है और इसीलिए ट्रेडिंग जो है बहुत कम लोग कर पाते हैं। दिक्कत मेन समझने की नहीं है, उस साइकोलॉजिकल कंट्रोल की ही दिक्कत है मेन। फिर थोड़ा सा ऊपर तो उठा है, अगर 380 को क्रॉस करता है तो कुछ उम्मीद बनती है, नहीं तो फिर तो उम्मीद नहीं है। ठीक है, फिर से पॉज करता हूँ। नीचे क्या था, मुझे लगा था इसे हिट ही हो जाएगा, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑन की थी। अब जैसा भी रहता है आपको दिखाऊंगा, अभी तो कुछ आगे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ओवर ट्रेडिंग गलत तो होती ही है, बस आज ये रहा कि लॉसेस रिकवर हो गए। हाँ, जो ट्रेड है उनके टैक्सेस लगेंगे, टैक्सेस में ख्याल 100 रुपये ज़्यादा नहीं होगा। तो 25 का एसएल तो 375 होता है, 100 रुपये जो है वो उससे बहुत ही कम है। जो बड़ा लॉस था वो रिकवर हो चुका है। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं, कोई खुशी होने की बात नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी गलती ओवर ट्रेडिंग ही है। ठीक है, टोटल ट्रेड अगर मैं देखूँ आज कितनी हुई है, तो 1 2 3 4 5 6 ट्रेड हुई है। ठीक है, तो 6 ट्रेड हुई है और इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो था प्रीमियम का, क्योंकि यहाँ पे तो एवरेज प्राइस आ रहा है, तो एवरेज प्राइस नहीं चाहिए, बाइंग प्राइस चाहिए। ट्रेड बुक में देखता हूँ, शायद बाइंग प्राइस मिल जाए। तो बाइंग प्राइस नहीं आ रही क्योंकि स्ट्राइक प्राइस एक ही था, तो एवरेज होकर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सबसे कॉस्टली जो बाई पड़ी है वो 520 की पड़ी है। 520 की पड़ी है और 6 ट्रेड है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ये शून्य कैलकुलेटर है, अगर थोड़ा ज़्यादा ही मान के मैं कैलकुलेट करूँ, मैं ही मानूँ कि हर ट्रेड जो है वो 520 की पड़ी थी, तो यहाँ पे FNO में जाके, इंट्राडे में जाके 520 में पड़ी थी। और सबसे महंगा सेल अगर हम देखें तो सबसे कॉस्टली जो सेल है वो हुई है यहाँ पे तो सेल जो है 511 में दिखा रहा है, क्योंकि इससे तो नहीं बात बन पाई क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट है। ये एक्चुअली में एवरेज होके दिखाता है एक ही स्ट्राइक प्राइस पे, तो यहाँ पे देखता हूँ और यहाँ पे मिल पाए। सेल जो है इसमें इसमें 519 की दिखा रहा है सबसे महंगी सेल। मैं ऐसा करता हूँ, इसको 100 पॉइंट बढ़ा के कैलकुलेट कर लेता हूँ कि अगर 520 में खरीदा और 620 में बेचा जाए, क्वांटिटी एक लॉट की 15 रहती है, तो टैक्स कितना बनता है। तो यहाँ पे ₹1.35 दिखा रहा है। ये तो मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। यहाँ पे देखते हैं कितना होता है।
अच्छा ये फ्यूचर्स का था, मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए था। तो मोटा मोटा अगर मैं ये मान लूँ कि 500 में खरीद के 600 में बेचा, क्वांटिटी 15 थी, तो एक ट्रेड पे लगभग लगभग 15 रुपये जो है वो लगेंगे, और ट्रेड है 6। तो कैलकुलेटर में अगर देखें 90 रुपीज़, वही 100 रुपीज़ के आसपास का लॉस है। बाकी जो मेजर लॉस था वो तो सारा रिकवर हो चुका है, पर फिर भी ओवर ट्रेडिंग गलत होती है। बस ये रहा कि आज बड़ा नुकसान नहीं हुआ। क्या सोच के मैंने लिया था ये मैं आपको बता ही नहीं सकता। ओवर ट्रेडिंग की दिक्कत ये होती है कि आदमी जानता ही नहीं उसने क्या सोच के लिया था, सिर्फ भागती कैंडल पे लेता है। तो बस ये कैंडल भाग रही थी, यहाँ पे एंट्री ले ली थी। ओवर ट्रेडिंग में कुछ बताने के लिए होता नहीं है। तो सिर्फ अच्छी चीज़ें ही नहीं सामने आनी चाहिए कि डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। जिनको प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट दिखाते हैं, जिनका डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है, जैसे मेरा भी आज तक हो रहा था। लेकिन जिस दिन गलती होती है वो भी सामने आना चाहिए, ताकि जो नए ट्रेडर हैं तो उनको ये दिखे कि जर्नी होती कैसी है, इसमें कितनी फ्रस्ट्रेशन, अपने ऊपर ही कितना गिल्ट आता है, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो अभी मेरा ख्याल ही और थोड़ा ऊपर जाएगा, अभी इतना पॉइंट आया था, तो इसको ये जो प्राइस है इसको जाना चाहिए मेरे हिसाब से 500 तक। तो अगर लॉस नहीं होता तो देखिए फिर ये 50 के ऊपर गया है, तो पक्का उसमें रुकने वाली बात थी। लेकिन अभी लॉस था तो लॉस कवर करके निकल जाना चाहिए हमें, तो वही मैंने किया है। अभी ग्रुप में मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ पोजीशन का, और लिख देता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग ₹100 ऑफ टैक्सेस। तो ये मैंने ग्रुप में भेज दिया है। तो आज की ट्रेड में इतना ही, अगली ट्रेड में फिर मिलेंगे।